अमेरिकी सरकार में एक नया विभाग बनाया गया है जिसे कहते हैं डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सरकार के खर्चों में कटौती करना है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने विभाग बनाया और कमान दे दी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क को। अब इस डॉज ने 16 फरवरी को एक फैसला लिया, कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी कि CEPPS को जो $21 मिलियन का अनुदान दिया गया है उसे रद्द किया जाता है। CEPPS एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम आपको आगे तफसील से बताएंगे इस खबर में। अब बात है कि हम इस पैसे का जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खबरें बताती हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में चुनावों के दरमियान वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया गया था। $21 मिलियन यानी भारतीय लिहाज से देखें तो 183.6 करोड़ रुपए। डॉज ने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों पर खर्च होने वाले थे जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। आगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है कि $486 मिलियन CEPPS को, $22 मिलियन मोल्डोवा की राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए, मोल्डोवा यूरोप की एक कंट्री है, और $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। हालांकि इस पोस्ट में इंडिया की किसी एजेंसी या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया था। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और पार्टी के पूर्व सांसद राजीव चंद्रशेखर ने इस कदम को भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप बताया। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होता है? सत्ताधारी पार्टी को तो नहीं। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा, लोकतंत्र में हस्तक्षेप का पक्का सबूत। यह चौंकाने वाला है कि एक ओर लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा हो रही है और दूसरी ओर लोकतांत्रिक देशों को कमजोर किया जा रहा है। हमें भारत में इस पैसे के उपयोग की पूरी जांच करनी चाहिए। यानी भाजपा नेताओं का कहना है कि इस अमेरिकी पैसे का उपयोग सत्ता पक्ष कर रहा था। लेकिन सवाल है कि भाजपा ने ऐसे आरोप लगाए क्यों? इसको समझने के लिए इस बहस के की प्लेयर्स को जान लीजिए। CEPPS एक गैर लाभकारी संगठन है और इसे पैसा मिलता है अमेरिकी सरकार के अधीन आने वाले यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID से। USAID का मुख्य काम है कि विदेश में विकास वास्ते आर्थिक सहायता देना यानी कि पैसा पहुंचाना। अब ये जो CEPPS है इसने भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ 17 मई 2012 को एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। MOU का उद्देश्य ये था कि ECI के ज्ञान और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधकों के लिए साझा करना, खासकर चुनावी प्रशिक्षण के लिए। अब भाजपा के आरोप हैं कि UPA के कार्यकाल के दौरान यानी कि 2012 में हुए इस MOU के बहाने ECI को विदेशी ताकतों के हाथों सौंपा गया था। अब जिस दौरान ये MOU साइन हुआ था उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी। ये विवाद उठने पर उन्होंने कहा, 2012 में किया गया MOU वही था जो ECI ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ किया था। इसमें कोई वित्तीय सहायता का वादा नहीं था और यह पूरी तरह से प्रशिक्षण के उद्देश्य से था। ये तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की सफाई थी। पक्ष ने आरोप लगाए थे तो विपक्ष का पलटवार होना ही था। सो हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर साल 2012 में UPA कार्यकाल के दौरान ECI ने USAID से फंडिंग ली थी तो क्या कांग्रेस बाहरी हस्तक्षेप से ही अपनी चुनावी संभावना बिगाड़ रही थी? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे इस खबर से जुड़े जो भी जरूरी अपडेट होंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे। इस खबर को लिखा था मेरे साथी सिद्धांत ने, कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। इस खबर में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम था दीपक।